हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, मैंने कुछ ही दिनों पहले क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था लाइव, जो कि आपके रिजल्ट के बाद लिया था। और तब बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे कि सर यार ये क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर यार वो क्रिटिकल वाला सब्जेक्ट नहीं निकला है, यूनिवर्सिटी ने फलाना फलाना चेकिंग ढंग से किया नहीं होगा, मैंने तो इतना पेपर लिखा हुआ है, जो मेरे प्रीवियस ईयर के मार्क थे उसी तरीके से वापस कॉपी पेस्ट मार्क्स आए हैं। तो भाई अब मेरा ईयर डाउन तो हुआ है, अब मैंने आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे पे मैं आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस ईयर डाउन के क्राइटेरिया के बाद आगे क्या करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उनको ओवरकम कैसे करना है, इन चीजों के बारे में थोड़ी कम जानकारी। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं ईयर डाउन वाले बच्चों की। दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सच में बता रहा हूं, मुझे पहली चीज तो बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका ईयर डाउन है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। भगवान करे आगे जाके कभी आपको ये वीडियो वापस देखने की नौबत ना आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही बताने वाला था कि यार सर वो ईयर डाउन होने का जो फीलिंग है उसके बाद आगे लाइफ में क्या करना है, कितने सवाल, कैसे हम लोगों ने शुरू किया था, जो मम्मी डैडी ने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे, घर वालों ने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे, वो सारे चूर चूर हो चुके हैं। ये वाली फीलिंग पे आप अभी फिलहाल हो, ये मैं बहुत दिल से समझ सकता हूँ। देखिए, ईयर डाउन हुआ इसका क्लियर क्लियर मतलब है कि आपका पूरा का पूरा एक साल अब वेस्ट हो चुका है। अब आप इसको वेस्ट बोल रहे हो, मैं इसको वेस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि भाई बैकलॉग लगना या फिर ईयर डाउन होना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपका ईयर डाउन हुआ है और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार अब मेरी प्लेसमेंट कैसी होगी, क्या मुझे दिक्कत आएगी, क्या मुझे जॉब लगेगा ही नहीं क्या अभी, तो मैं आपको बता दूं, आपको जितने सारे लोगों ने जो जो चीजें बताई होंगी अब तक, सबको बाजू में रखो, आप खुद के बारे में सोचो। अगर आपका ईयर डाउन हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके प्लेसमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, तो पहले तो ना आप एक एक्सेप्टेंस रखो खुद के बारे में कि हाँ यार प्रैक्टिकली ठीक है, जो क्राइटेरिया दिया है यूनिवर्सिटी ने उसके हिसाब से मेरा एक पूरा ईयर जो है, अभी फिलहाल मैं स्टैग्नेंट मोड पे हूं। एक साल मुझे कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं कहीं ना कहीं वापस आगे उतरूंगा और मेरा जो भी इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये थॉट भी आया होगा कि यार अभी इंजीनियरिंग छोड़ दूं क्या, यार एक साल पूरा चला गया। कुछ कुछ लोग तो डबल वाइडी है, मतलब अभी दूसरा साल है उनका कंटिन्यूस ईयर डाउन वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर आप लड़ोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे। तो एक सिंपल एनालॉजी है कि आपको ये पूरा का पूरा साल कैसे निकालना, इसकी दिक्कत है ना, तो वो दिक्कत मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं फीस के बारे में। भाई आपका इंजीनियरिंग का कोर्स कितने साल का है? 4 साल का। तो आपको कॉलेज इसमें 4 ही साल की फीस भरनी है। तो अगर आप ये हेडेक लेके चल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो अभी एक साल और फीस भरनी पड़ेगी, नहीं, कॉलेज की फीस नहीं भरनी है। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो या फिर किसी और दूसरे जगह पे सीख रहे हो, ऐसा कुछ हो, तो भाई वहां पे रहने का, हॉस्टल का, जो भी खाने का पीने का, वो खर्चा तो आपका एक साल का एक्स्ट्रा चला जाएगा। लेकिन आप किस तरीके से वो सारी चीजें कवर कर सकते हो, तो आप इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं बहुत अच्छे से सुन लो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिटिकल सब्जेक्ट जो है वो एक आधी है, वो बैकलॉग लगा है। तो अब मैं बताता हूं आपके पूरे ईयर में कितनी सेमेस्टर है? 2 सेमेस्टर। एक काम कीजिएगा, 2 सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर यानी कि जो इमीडिएट अभी आने वाली सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर में आपका जो भी ईयर डाउन का क्राइटेरिया होगा सब कुछ क्रॉस कर लेना। इसका मतलब है अगर आपके क्रिटिकल सब्जेक्ट बैक है तो वो उसी सेमेस्टर में आपको निकालने, इस हिसाब से आपको प्लान ए करना पड़ेगा। अगर आपके क्रेडिट की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स बैक है तो भाई सारे के सारे सब्जेक्ट मुझे निकालने, इस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। अब कुछ लोग मुझे ये भी पूछते कि सर सर ऐसे नहीं है सर, आप मुझे बताइए अगर बाय चांस मेरे 2 सब्जेक्ट बैक है, तो आप मुझे बताइए अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट बैक है तो ये 100% क्रिटिकल वाले सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको इसी करंट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और कोशिश पूरी इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी गलतियां थी हम लोगों ने लास्ट टाइम में करी। क्या आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे? क्या खुद सॉल्व करके, लिख के, पॉइंट्स निकाल के, नोट्स आपने निकाले थे, पेन पेपर वाली स्ट्रेटेजी यूज करी थी, या फिर यार ऐसे ही ऊपर ऊपर एक दिन पहले 2 दिन पहले आपने पढ़ाई करी है? तो खुद का थोड़ा सेल्फ एनालिसिस आप यहां पे करना कि जो गलती मैंने लास्ट ईयर करी,
वो सेम गलती मुझे बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है और मुझे अब प्लानिंग वाइज ही जाना है आगे। तो वो प्लानिंग जो है वो आपको, ये देखो, आपको कोई प्लान करके दे नहीं सकता है। इंजीनियरिंग में जब आप आते हो ना, तो एक ऐसी सिचुएशन में हमेशा कहता हूं कि यार, सेमिनार्स में भी कहता हूं कि यार, हम लोग अपने पप्पा की भी नहीं सुनते, तो आप मेरी कहां से सुनोगे? तो सिंपल चीज है, मुझे भी पता है, प्लान आपका पर्सनल रहने दो, कस्टमाइज रहने दो, लेकिन ये दिमाग में रखो कि भाई अगर मेरे ये दो दो सब्जेक्ट क्रिटिकल वाले तो मुझे किसी तरीके से निकालने। अब कुछ बच्चे के सर क्रेडिट कंप्लीट नहीं है, सर साथ साथ बैक है। अब जिनके क्रेडिट कंप्लीट नहीं है, साथ साथ बैक है, तो मैं आपको उनको दो चॉइसेस दे सकता हूं। आप एक काम कर सकते हो, ये आपकी करंट सेमेस्टर है और उसके बाद की आपकी रहेगी नेक्स्ट सेमेस्टर। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहता है मैं बताता हूं। आप ये सातों के सातों अभी के अभी इसी सेमेस्टर में ट्राई करो। बोलोगे सर नहीं नहीं, अभी 5 देता हूं, बाद में 2 देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं क्या। आप अभी 7 की प्रिपरेशन करोगे, आपको अभी फिलहाल कॉलेज नहीं है, आपको बाकी ऐसी कुछ एक्टिविटीज नहीं है कि प्रैक्टिकल है या फिर कुछ असाइनमेंट्स का कुछ आपको लिखना है वगैरह, तो आप यहाँ पे 7 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। रहा सवाल कहाँ पे कि सर फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं क्या करूं? अब देखो, जिस हिसाब से आप हमेशा कहते हो कि यार यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी ने पेपर्स अच्छे से चेक नहीं करे, जो कि एक तरीके से मैं मान रहा हूं, तो अगर बाय चांस कुछ बैक लगा इसमें से, तो वो जो बैक लगे हुए, लेट्स से कि 2 आपके यहां पे कंसीडर करता हूं कि बैक लगे, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से दे सकते हो। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो 7 बैकलॉग की स्ट्रैटेजी है, हाउ अबाउट 9 मेरे बैकलॉग है, तो मैं उसको किस तरीके से जाऊं? तो मैं वापस आपको बोलूंगा, आप करंट सेमेस्टर में जितने ज्यादा सब्जेक्ट दे सकते हो उतने ज्यादा सब्जेक्ट दो। लेट्स से आप यहाँ पे 7 दे रहे हो, इसमें से 1-2 अगर हम लोगों के वापस बैक भी लगे, तो नेक्स्ट में तो वैसे भी आपको बचे हुए 2 देने थे, और अगर कुछ बाई चांस बैक लगे यहाँ पे, तो वो बैकलॉग लगे हुए सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि आपने इस हिसाब से जाना चाहिए, ये मेरा प्लान है। अब इसके साथ साथ दूसरा एक प्लान ये है कि सर अगर बाय चांस ये पूरा मैं करूं, ये करने के साथ साथ ऐसा मैंने क्या करना चाहिए? देखो भाई, ईयर डाउन के क्राइटेरिया के लिए अगर आप बोल रहे हो कि प्लेसमेंट होगी या नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी प्लेसमेंट 100% होगी। ईयर डाउन के क्राइटेरिया की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर 10 कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है, तो हार्डली 1 या 2 कंपनीज ऐसे रहेंगे कि जो ईयर डाउन वाले क्राइटेरिया वाले बच्चों को बोलेंगे कि आप बैठो ही मत। बचे हुए 8 की 8 कंपनीज क्लियरली अलाउ करेंगे आपको। आपको वो एप्टी देना हो या फिर इंटरव्यूज क्रैक करने हो, सारी चीजों के लिए वो आपको इन कंसिडर करेंगे। लेकिन एचआर राउंड में शायद आपसे सवाल जवाब में वो पूछ सकते कि भाई तेरा तो ईयर डाउन हो चुका है, तो ईयर ड्रॉप लगने के बाद तूने ऐसा क्या सोचा कि मैं तुझे मेरे कंपनी में लूं? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी चीज जो आज मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे है, वो है स्किल सेट। आप चाहो बैकलॉग हो या ड्रॉप हो, अगर आपके पास स्किल्स है ना भाई, तो इतने सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, इतने सारे नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज जो है वो लोगों को, आप कितना आपका बैक है इस पे जज नहीं कर रही है, लोगों के स्किल्स पे उनको जज कर रही है। तो किस तरीके से आपका स्किल सेट आप दुनिया के सामने लाओगे ना, उसके ऊपर आपकी प्लेसमेंट डिसाइड होगी। मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि यार मेरे बैच में एक बंदा था जिसका ईयर डाउन हुआ, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर वापस जब आगे आया, तो हम लोगों की कुछ ही दिनों पहले मुलाकात हुई थी, वो एप्पल में काम कर रहा है। तो आपको आपके स्किल्स पे काम करना है। बोलूंगा कि सर, आप बोलोगे कि सर कैसे मैं स्किल्स पे काम करूं, तो चलो मैं आपको बताता हूं, आपको स्किल्स पे काम करना है तो आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिनके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। पहली पूरी सेमेस्टर आपके पूरे ईयर की, वो आप आपकी जो भी एकेडमिक पढ़ाई है उसके ऊपर लगा दो, और उसके बाद की पूरी सेमेस्टर आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यार, बहुत लोगों का ये था कि आप चाहिए तो एप्टीट्यूड की पढ़ाई करो, जो आगे आपको कंपनीज में इनिशियली एंटर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आगे करियर में क्या करना है यार, किसी को गेट देनी होती है, किसी को भाई जीआरई देनी होती है, तो जो भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है उसके डिटेल्स आप तब तक निकालो। देखो यार, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो हेल्प कर रही है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पे मैं जा सकता हूं, जिन लोगों के साथ मैं बात कर सकता हूं, कहां से उनसे कनेक्ट कर सकता हूं। ये पेपर वर्क आप सारा का सारा यहाँ पे इस समय पे कर सकते हो। और कुछ लोग हैं यार जिनका स्टेज का बहुत ज्यादा फियर है,
तो आप स्टेज डेयरिंग कर लो। स्टेज फियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, आप रूम में कोई आपको एक आध कोई असाइनमेंट दिए है तो आप सेमिनार दो, कोशिश करो बात करने की, या फिर आप वीडियोस बनाना शुरू करो, आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंस रहेंगे, व्लॉग्स रहेंगे, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के लिए करना बहुत जरूरी पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं है यार, गांव से आया हूँ, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हिंदी में बात करना, मराठी में बात करना, इंग्लिश में बात करना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। तो ये देखो, स्टेज फियर वाली चीज के साथ साथ मैं तो हमेशा बोलूंगा कि ये वाली चीज पे आप काम करो ही करो। अब इनके साथ साथ सर और क्या चीजें ऐसी जो आप हमें बताओगे, तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप CSIT वाले बंदे हो तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, अच्छी अच्छी सर्टिफाइड लैंग्वेजेस सीखो पूरे उस सेमेस्टर में, उस पूरे साल में। अगर आपको कोई स्कोप मिल रहा है तो इसका मतलब है आप लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो। अब लैंग्वेज में आपको एक चीज और बताता हूँ, CSIT वाले लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं, जो सिविल के हैं, जो मैकेनिकल के, भाई उनके पास ऑटो कैड है, कटिया है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनको वो सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी है जिसके ऊपर तो कोई भी काम कर सकता है। आजकल AI बहुत बूम में, अगर आपकी ब्रांच ENTC भी हो, आपकी ब्रांच मैकेनिकल भी हो, तो भी आप AI में बहुत अच्छा करियर कर सकते हो, इस हिसाब से कुछ कोर्सेज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके साथ साथ आपको चाहिए तो आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज मतलब यार देखो, जापानीज के कोई कोर्सेस है क्या, लेवल्स है क्या, जर्मन क्लासेस के लिए हम लोगों को कुछ करने के लिए कहीं स्कोप है क्या, तो एक साल भर में आप जितना कर सकते हो। हाँ, एक और चीज थी, वो थी इंटर्नशिप। तो आप इंटर्नशिप पे भी काम कर सकते हो कि यार कहीं पे मिल रहा है क्या देखो, या फिर मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि आप पार्ट टाइम जॉब करो। अब बोलोगे सर क्या यार, सर हमारी फाइनेंशियल तो बहुत अच्छी है, आप क्यों ऐसे पार्ट टाइम बोल रहे हो। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग फाइनेंशियली एक्टिव या फिर फाइनेंशियली आपको कुछ पोटेंशियल चाहिए। तो देखो, जिनका नहीं है फाइनेंशियल उन्होंने तो पार्ट टाइम करना ही चाहिए, लेकिन जिनका है भी, उनको अगर समय मिल रहा है तो समय को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सेकेंड चीज, सर वापस वो HR राउंड पे अगर हमें सवाल पूछा तो क्या, मैंने आपको बोला था स्किल सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप बोलो हाँ सर ये डाउन हुआ था मैं, क्योंकि मुझे कैसे पढ़ाई करनी बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए हुए हैं, मेरा कोई लाइव KT नहीं है अभी, और मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें टैकल भी कर रहा हूं, मुझे इंजीनियरिंग समझ आया है सर। अब इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो, देखो सर ये देखो, पूरे साल में चुप नहीं बैठा था घर पे, मम्मी अब मेरा क्या होगा रोते हुए नहीं बैठा था, मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे सर, प्रैक्टिस करी, जिंदगी देखी, ऐसी क्या क्या चीजें मैं आगे जाके लाइफ में कर सकता हूँ, वो सारा सब कुछ सीखा भाई। एक साल वेस्ट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ है इस बारे में, आप सोचो ज्यादा, एक्सेप्टेंस रखो, आप बहुत आगे जाने वाले हो दोस्तों। यार कोई किसी का नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सारे लोग आके बहुत सारा ज्ञान देने वाले, लेकिन आपको वही चीज लेनी है जो आपके काम की है, आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है पूरे साल तक। और हाँ, आई नो द फीलिंग कि यार वो सीनियर जो है वो आप ही का क्लास का है अभी, जो कि अब सीनियर हो चुका है वाला जो फीलिंग है, कोई बात नहीं यार, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, थोड़ा कुछ हम लोग कम पड़े थे, फिर किसी की भी गलती हो तो भाई साहब अब आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज के आज अभी जिसने वीडियो देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेन पेपर स्ट्रेटेजी लो, इसमें से आप क्या कर सकते हो, कैसा आपका प्लान रहेगा, बिल्कुल प्लान करो, और आपने जो प्लान किया है उस पेज का फोटो निकाल के आलसी इंजीनियर का जो इंस्टाग्राम का पेज है वहां पे DM करो, मैं खुद वो चीज वापस नेक्स्ट वीडियो में दुनिया को दिखाऊंगा कि यार देखो ये मेरे इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो लाइफ में इतना आगे बढ़ने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, और उनका ईयर वेस्ट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से यूटिलाइज हुआ है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।